रुपए में एक व्यक्ति जो है कैसे अपने परिवार का गुजारा कर सकता है। बात करें तो लगभग एक परिवार के अंदर 5-7 सदस्य तो होते होते हैं, लेकिन उनको बीमार भी होना है और पेट में भोजन भी चाहिए। लेकिन ये सारी चीजों को मैनेज कैसे करते हैं ये तो बखूबी ये लोग ही जानते हैं। लेकिन 40 रुपए का तो आटा आ रहा है किलो, और काम इतना है, हमें मान के चलो कि हमें तो जैसे बड़े मुलाजमों की तरह रखा गया है गवर्नमेंट ने। अच्छा। लेकिन इसके लिए सरकार को कोई भी हमारे लिए कोई भी कुछ भी नहीं है, जबकि और नंबरदारी की हालत में ही उनकी डेथ हो गई। अच्छा। उसके बाद इस वक्त मैं 20 सालों से नंबरदारी कर रहा हूँ। को अपने ऐसे रिटायर कर दिया है, चाय का कब तक नहीं पूछा। जय हिंद, जय संविधान। मेरा नाम सागर और आप जुड़ चुके हैं विजन ऑफ भारत के साथ। आज मैं तहसील कास्तीगढ़ के एक जगह पे आया हूँ। यहाँ पे कुछ लोग जो है एकत्रित हुए, हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या कारण है ये लोग एकत्रित हुए। मैं बताना चाहूंगा ये जो लोग है ये वो लोग हैं जिनकी बेसिक से जो शुरुआत होती है। अगर गांव के अंदर से अगर किसी भी व्यक्ति को कोई अपना डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ता है, कोई भी ऐसा प्रूफ तैयार करना पड़ता है, जैसे हम एग्जांपल ले लेंगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनानी है, डोमिसाइल बनानी है, इनकम बनानी, किसी प्रकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो काम करने हैं, तो इन लोगों से शुरुआत होती है। ये लोग है चौकीदार लम्बरदार। अब इनकी क्या वजह है, क्यों ये लोग जो है जगह जगह पे मीटिंग कर रहे हैं। एक इनकी यूनियन की बात करें, जो पहले बहुत लंबे समय से एक यूनियन बनी थी, जो श्रीनगर से बताई जा रही है कि बनी थी, लेकिन बहरहाल किसी कारणवश वो जो यूनियन है डिफंग हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी। लेकिन फिर से 2023-24 में इस चीज का फिर से आगाज हुआ। और बताना चाहेंगे उसी यूनियन के तहत आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए उस यूनियन के जो है चेयरमैन, जम्मू कश्मीर के जो है लम्बरदार चौकीदार यूनियन के जो चेयरमैन है, उनसे भी बातचीत करेंगे। और दूसरे भी यहाँ हमारे साथ है, इनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या वजह है, आपके क्या मुद्दे हैं। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे कि क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आप बताएंगे कि आप यहाँ सभी लोग जो इतने एकत्रित हुए हैं, क्या कारण है कि आप लोगों को इस तरह से इकट्ठा होना पड़ रहा है। सबसे पहले मेरा नाम रमेश सिंह चिब है, मेरा हल्का रेवेन्यू विलेज धंधल और हल्का कुर्दार है। सबसे पहले मैं यहाँ आए हुए लम्बरदार चौकीदार साहब और हमारे चेयरमैन मुकेश परिडार जी, जो यहाँ अपनी सेहत को मद्देनजर रखते हुए और यहाँ दूर दराज लम्बरदार चौकीदार जैसे मान लीजिए धंधल टॉप नील दूर से आए हुए हैं। इसकी वजह यह है कि जम्मू कश्मीर की यूनियन जो पुराने टाइम की थी, जब 2022-23 के बाद कुछ लोग हमारे बुजुर्ग रिटायर हो गए, और रिटायर होने के बाद पढ़े लिखे लोग जो आए हैं वो ये जानते हैं, मतलब पब्लिक तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि 50 रुपये में लम्बरदार जी को 1501 रुपया है और चौकीदार को 1500 रुपया। अगर कोई ऑफिसर है 3 या 4 हजार रुपया वो रोज की मतलब दिन है उनको, लेकिन एक लम्बरदार चौकीदार को सिर्फ 50 रुपये है। यहाँ पे काम तो सेम करना है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा कि एक जो मुलाजिम आज के दौर की बात करें तो हम बात करें, अगर हमको 1 केजी अगर आटा लेना पड़ता है लगभग 40 रुपए के आसपास मिलता है, 44 रुपए का, 44 रुपए है। तो हम सोच सकते हैं कि अभी जो आपकी दिहाड़ी है, मान के चलो 50 रुपए आपको दिहाड़ी मिलता है, आप किस प्रकार से उसमें गुजारा कर सकते हैं। क्या है हमारा बोलने का और ये हमारे ये मीटिंग करने का हमारे डिस्ट्रिक्ट के सताएगा। एक आदमी लेबर रेट अगर देखा जाए गांव में भी हम 600 रुपये दे रहे हैं और ले भी रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब हमें तो दिमागी फर्क है कि हम ये काम कर रहे हैं 50 रुपये पर और 550 रुपये हम गवा रहे हैं। हमारे बच्चों का फ्यूचर कैसे होगा। क्या हमारे लम्बरदार चौकीदार साहिबान के कोई बच्चा डॉक्टर बन सकता है? फंक्शन के हिसाब से नहीं होगा, पैसे के हिसाब से नहीं हो सकता। कैसे? बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है ना, बड़ा मुश्किल है। मैं ये जानना चाहूंगा कि भाई पब्लिक का नाम ही गवर्नमेंट है, जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट, वो पब्लिक का, हम सब का नाम वो पब्लिक है, जो है वो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट का नाम ही पब्लिक है। मैं जानना चाहूंगा कि हर आदमी के दिमाग में ये बात रहे कि यार अगर 60,000 रुपये लेने वाला भी करप्शन कर रहा है, और मुझे बताया कि 50 रुपये लेने वाला कैसे गुजारा करता है। आपका बेटा भी उसी स्कूल में जाता है, मेरा बेटा भी उसी स्कूल में जाता है, मान लीजिए प्राइवेट नहीं तो हाई सेकेंडरी में सही, लेकिन आपको पता होना चाहिए 12th के बच्चे की फीस कितनी है, एडमिशन की फीस कितनी है, बेशक गवर्नमेंट स्कूल में। क्या हम वो अदा कर पाएंगे? जो हाई सेकेंडरी में फीस है ना, वो हमारे पूरे साल की सैलरी है। क्या मानते हो इस बात को?
है ना? हाँ, ये तो क्या कंफर्म है। कन्फर्म है? अगर आप एक सब्जेक्ट का, अब एक बच्चे का अगर आप 3 ही सब्जेक्ट बच्चे को पढ़ाओगे, सिर्फ इंग्लिश, साइंस और मैथ, बाकी रहने दो, बाकी रहने दो। क्या एक सब्जेक्ट का 15,000 से कम है? अगर 3 सब्जेक्ट है तो 45,000 हो गया। 18,000 तो हमारा साल की टोटल इनकम होगी जो पब्लिक हमको देती है। उससे क्या गुजारा हो सकता है? क्या हमारा लम्बादार चौकीदार जम्मू कश्मीर के लम्बादार चौकीदार इस हमारे स्टेट के अलावा अगर आप राजस्थान में चले जाएंगे, वहां 22,500 सैलरी है। मैं बता सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ। उसके अलावा देखो, आप कहीं भी देखो, 22,500 से ऊपरी है सिर्फ जम्मू कश्मीर में। 2017 में 1,501 रुपया हो, उससे पहले 500 रुपये थी। हमारे बुजुर्ग जो यहाँ अभी आपसे बात भी करेंगे, हमारे बुजुर्ग हैं जिनकी मेरा ऑर्डर तो 2023 में हुआ है। हमारे साथी जो हैं, हमारे बुजुर्ग जो हैं, उनको 20-20 साल हुए हैं। वो आपको खुद बता देंगे कैसे कैसे क्या हुआ। हम चाहते हैं कि भाई अगर हमारे साथ भी अन्याय हो पब्लिक का, तो हम भी उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपसे एक ही बात जानना चाहूंगा कि आप जो है अभी जैसे आपने यहाँ पे प्रोग्राम ये मुनक्किद किया कास्तीगढ़ में तहसील में, तो आप फाइनल क्या मैसेज देना चाहेंगे सरकार को? आपका क्या मैसेज रहेगा कि क्या होना चाहिए लगभग? कम से कम हमारा ये है कि कम से कम 700-800 रुपये दिन हमें भी तो चाहिए, जिससे हमारा गुजारा हो पाए, हम पब्लिक की पूरी सेवा कर पाए। क्या हम 50 रुपये में कितना काम कर पाएंगे? कम से कम 700 दिन, 700 दिन 21-22 हो, जिसमें हमारा भी काम चले और पब्लिक का भी काम चले। है, मैं तो ये समझता हूँ कि भाई कुछ दौरान के बाद जब हम इस बात को सारे समझेंगे ना, तो ये काम कोई नहीं करेगा। कैसे करेगा, कैसे चलेगा? लेकिन नहीं बनती, ये बात कैसे बनती है? लेकिन आज के दौर जो आपको मैं बताना चाहूँ, आज के दौर में आपको अगर किसी भी उसके साथ अगर आप जुड़े हैं, पार्ट टाइम है कुछ भी, लेकिन आपको थोड़ा सा भी टाइम मिलना बड़ा मुश्किल है। मैं बताना चाहूंगी, जैसे आपने बताया कि गांव के अंदर लड़ाई होती है, फितने फसादात होते हैं, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, तो वहां चौकीदार और लंबरदार को वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पूरे रेवेन्यू विलेज की, कि उसको वहां पे जाना पड़ता है और वहां उन लोगों के साथ समझौता कराना पड़ता है। लेकिन उसमें जब आप सब लोगों का दिन चले जाता है, तो आप अपने परिवार के लिए क्या कर सकते हैं? देखो, मेरी अर्ज ही यही है ना। मैंने जितनी भी बातें अभी तक यहाँ की, तो मैंने उसी विषय पे की कि देखो, अभी मान लीजिए कोई मर्डर हो जाता है, कोई गिरकर कोई किसी की मौत हो जाती है, वहां 2-2 दिन हमें हाजिरी करनी पड़ती है और रहना पड़ता है। परिवार है, हल्का हमारा परिवार है, हम हल्का हमारा घर है, हमारा एक कमरा है हल्का, जिस कमरे और घर में हम रहते हैं, वो हमारा परिवार है। हमारी रोजी रोटी में के साथ चले। जी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ यहाँ ये लंबरदार चौकीदार एसोसिएशन में आते हैं ये भी, तो इन्होंने ये सारी बातें की है। लेकिन मेरी ओर से भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन को, एलजी सरकार को और उमर सरकार को जम्मू कश्मीर के अंदर यही निवेदन रहेगा कि इन लोगों के विषय में जो है बात की जाए, इनके लिए कोई पॉलिसी लाई जाए। एडमिनिस्ट्रेशन को, एलजी सरकार को और उमर सरकार को जम्मू कश्मीर के अंदर यही निवेदन रहेगा कि इन लोगों के विषय में जो है बात की जाए, इनके लिए कोई पॉलिसी लाई जाए। क्योंकि किस तरह से गुजारा कर सकते हैं 50 रुपए में एक व्यक्ति जो है कैसे अपने परिवार का गुजारा कर सकता है? बात करें तो लगभग एक परिवार के अंदर 5-7 सदस्य तो होते हैं, लेकिन उनको बीमार भी होना है और पेट में भोजन भी चाहिए। लेकिन ये सारी चीजों को मैनेज कैसे करते हैं, ये तो बखूबी ये लोग ही जानते हैं। लेकिन सकता है, बात करें तो लगभग एक परिवार के अंदर 5-7 सदस्य तो होते हैं, लेकिन उनको बीमार भी होना है और पेट में भोजन भी चाहिए। लेकिन ये सारी चीजों को मैनेज कैसे करते हैं, ये तो बखूबी ये लोग ही जानते हैं। लेकिन इसी के साथ जो इसके चेयरमैन है, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, हम उनसे भी 2 बातें करेंगे कि क्या आपका क्या मैसेज रहेगा, आपका क्या विजन क्या है? आप जो तरह-तरह से ये काम कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, जो अपने इस विंग में जो आते हैं, नंबरदार चौकीदार एसोसिएशन में जो लोग आते हैं, तो कहीं ना कहीं से आपको क्या कोई आश्वासन मिला है कि आपके बारे में कोई बातचीत की जाएगी? सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया विजन ऑफ भारत का यहाँ अपना कीमती समय देने के लिए। फिर सर जी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप यहाँ पे आए, आप ओवरऑल जो हम इस यूनियन की बात करें, आप इस यूनियन के चेयरमैन भी हैं, और क्या आपको कहीं से आश्वासन मिल रहा है या एलजी सरकार से या उमर सरकार से, अभी जो हमारे हाल ही जम्मू कश्मीर में सरकार बनी है, तो कहीं ना कहीं से कुछ आश्वासन मिला कि आपके बारे में सोचा जाएगा? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करूंगा आने के लिए, और आश्वासन मिल रहा है, पॉजिटिव रेस्पॉन्स है। कुछ एमएलए भी हैं, कुछ ये सरकार के लोग भी हैं जो हमारी सपोर्ट में हैं। तो मुझे उम्मीद है कि
हमारे लिए ये पॉजिटिव है, क्योंकि सरकार के कुछ लोग भी हमारे साथ हैं। उम्मीद है कि हम जल्द से जल्द हम सरकार तक ये बात पहुंचाएंगे। तो उम्मीद है मुझे कि सरकार हमारी बात सुनेगी। अच्छा, तो इनका कहना है, चेयरमैन साहब है, इनका कहना है कि हमें पूरा आश्वासन है कि सरकार जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो है लंबरदार चौकीदार के बारे में कोई ना कोई पॉलिसी लेकर के आएंगे। अभी हाल ही में जो सरकार गठन हुई है, मैं बताना चाहूंगा फिर भी, लेकिन इतने संघर्ष के बाद इन लोगों के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अब ध्यान दिया जाए, इन लोगों के बारे में विचार किया जाए, कुछ न किसी पॉलिसी में इनको लाया जाए, जोड़ा जाए, जिससे इनके परिवार का जो चूल्हा है वो भी अच्छे से जल सके और अपने परिवार का जो गुजर बसर करा सकेंगे। आप कुछ और मजीद कहना चाहेंगे? आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कैशियर हैं रमेश साहब, तो इन्होंने आपको डिटेल में बोला है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि कम से कम हमें मिनिमम वेज एक्ट जो रमेश कैशियर जी ने बोला है, तो कम से कम 700 रुपये उसके तो हकदार 700 लगभग दिन तो होना ही चाहिए इतना काम के बाद। ये गवर्नमेंट का ही रेट है, ये गवर्नमेंट का ही रेट है। हम कुछ नहीं मांग रहे इसमें, ये गवर्नमेंट ने ही बोला है, गवर्नमेंट ने भी पास किया है, तो कम से कम इतना तो दें हमें। और साथ ही साथ जो हमारे कुछ लोग हैं जो जिनको आपने ऐसे रिटायर कर दिया है, चाय का कप तक नहीं पूछा, हाँ, तो कम से कम हमारी कन्वेंशन डोडा में हुई थी, उसमें एक साथी लंबरदार बोल रहे थे कि मेरे फादर साहब ने 60 साल दिए, तो उनमें उनको फिर आखिर में ऐसे भेज दिया। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कम से कम उनको पेंशन दें। अच्छा, एक मुलाजिम आदमी है, उसको पेंशन का हकदार है। एक एमएलए, उसको एक बार एमएलए बन गया, वो बार पेंशन का हकदार है। तो हमने कौन से गुनाह ऐसे किए हैं जो हम इस ये पेंशन के हकदार नहीं है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बात रखी, और ये जो बात है, आपकी बात है, कहीं ना कहीं जो है सरकार तक पहुंचाने का पूरा प्रयास रहेगा। और हम बाकी लोगों से भी जानना चाहेंगे कि इन बाकी लोगों का क्या विजन है। अपनी 2-2 मिनट की अपनी बात रखेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके माध्यम से, आप तक आए और अब हम अपनी बात रख सकें। मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि मेरे फादर साहब ने 35 साल 40 साल नंबरदारी की, और नंबरदारी की हालत में ही उनकी डेथ हो गई। अच्छा, उसके बाद इस वक्त मैं 20 सालों से नंबरदारी कर रहा हूँ। तो बाकी अब जैसे चिप साहब ने बताया और मुकेश साहब ने बताया कि अब सारी बातें सामने रखी गई कि 50 रुपए पे हमारा गुजारा कैसे चलेगा, नहीं चल सकता है। और इधर हमारे हल्का पंचायत में नंबरदार चौकीदारों की जरूरत है, जहाँ के 4 पोस्ट है हमारी खाली भी पड़ी हुई है। उन चारों की जगह हमें 2 आदमियों को काम करना पड़ता है। तो हमारी सरकार से भी ये भी गुजारिश रहेगी कि हमारी पोस्टें फिल करें, ताकि हमारा काम थोड़ा हल्का हो जाए। और हमारे बारे में ये है कि सैलरी के बारे में जो है, तो ये तो बनी हुई बात है कि सैलरी का हमें बहुत ही जरूरत है, क्योंकि 50 रुपए पे हमारा कोई गुजारा चल नहीं सकता है। ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि 50 रुपए अभी जो है दिन मिल रहा है इस दौर में भी, जबकि एक मजदूर जो है 600-700 रुपए दिन ले रहा है आज के टाइम में। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम और भी कुछ हमारे साथ चौकीदार लंबरदार साहब है, उनसे मुझे जानने का प्रयास करेंगे। सर, स्वागत है आपका, आप भी कुछ बताना चाहेंगे? शुक्रिया आपका, आपने कीमती समय निकाल कर मौका दिया। ये आज नंबरदार चौकीदार यूनियन की तरफ से हमारी यहाँ पर मीटिंग थी। मीटिंग का विषय यही है कि नंबरदार चौकीदार को जमीनी सतह पर बहुत काम करना पड़ता है। अच्छा। लेकिन इसके लिए सरकार को
कोई भी हमारे लिए कोई भी कुछ भी नहीं है, जबकि बाकी मुलाजमों को महंगाई का भत्ता मिल रहा है, बाकी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिल रहा है। ये इसी वजह से यहाँ पर हमारे आज ये मीटिंग चल रही थी कि सरकार ने कुछ लोगों को रिटायर कर दिया है। उनने, जैसे चेयरमैन साहब ने बोला कि उन्होंने उनको एक चाय का कप तक नहीं पूछा। उनके लिए भी ये लड़ाई लड़ रहे हैं हम कि उनके लिए भी कुछ न कुछ पेंशन की सुविधा हो, कुछ इस किस्म का कुछ भी हो। जैसे अगर एक 60 साल की उम्र में एक इंसान सिविल आदमी, कोई भी 60 साल की उम्र से हो जाती है तो उसको पेंशन मिलती है, सरकार की तरफ से उसको 1000 रुपया मांथली मिल रहा है। लेकिन ये जो लंबरदार चौकीदार आज के दौर में जिनको रिटायर कर दिया गया है, इनको कुछ नहीं मिल रहा है। जिनको जॉब कार्ड तक नहीं मिल रहा है, जॉब कार्ड भी नहीं दे रहे हैं, कैंसिल कर दिए हैं इन लोगों के जॉब कार्ड भी। कोई भी PMAY की स्कीमें आ रही हैं तो इनको बोल रहे हैं इनको कुछ नहीं मिल रहा। आप यानी सरकार की लिस्ट में जो है बड़े मुलाजिम है, लेकिन आपको जो एक तनख्वाह की बात करें, वेजेस जो मिल रहा है मान के चलो 50 रुपए मिल रहा है, और आपको कोई भी लाभ नहीं है सरकार का। सरकार की तरफ से कोई भी लाभ नहीं हमें, बिल्कुल नहीं। सरकार तो मान रही है कि हाँ हम मुलाजिम हैं, सरकार के लिए हम मुलाजिम हैं, लेकिन कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। और ये जो लंबरदार और चौकीदार जो हैं, ये सिर्फ काम के लिए ही है। अगर इनकी जान भी कहीं निकल जाएगी तब भी इनको कोई पूछने वाला नहीं है। 90s में पीछे कश्मीर में कुछ लंबरदार और चौकीदारों को मिलिटेंटों ने मार दिया था। उनका तो आज तक सरकार ने कोई मुद्दा ही नहीं उठाया, ही उनको छुपा ही दिया। लंबरदार और चौकीदार को मतलब सिर्फ ये काम लेने के लिए है, काम के लिए है, बाकी इनका कोई भी परेशान हाल नहीं है। थैंक यू सर। ठीक, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप भी कुछ बताना चाहेंगे? तो हमारे साथ एक युवा भाई हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि आप लंबरदार या चौकीदार जो भी, आप तो बन तो गए, लेकिन आप अपने घर का गुजारा कैसे करेंगे? पहले आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम। जी, मेरा नाम गुलफामुल इकबाल, पंचायत कास्तीगढ़ का मैं चौकीदार। अभी हाल ही में 6-7 महीने हुए हैं, मेरे फादर साहब वो रिटायर हो गए, तो अभी मैं चौकीदार बनाया गया है। मुझे लोगों ने बनाया कि चलो भाई आपके फादर साहब थे तो आप भी। फिलहाल मैं तो ग्रेजुएशन करके मेरा तो कोई मकसद नहीं था ये चौकीदारी करने का, सीधी सी बात जो है। तो लेकिन मुझे जबरदस्ती एक मान के चलो कि रखा गया, अब मैं रह गया, इस चौकीदारी पकड़ ली मैंने। अब फिलहाल तो मैं पार्ट टाइम भी कर रहा हूँ, कुछ और काम नहीं तो 50 रुपए पे कोई गुजारा नहीं हो रहा है। 50 रुपए मतलब 40-45 रुपए का तो आटा आ रहा है किलो, और काम इतना है हमें मान के चलो कि हमें तो जैसे बड़े मुलाजमों की तरह रखा गया है गवर्नमेंट ने। और काम कोई भी PHE वाला अफसर आए, BDO आए, मतलब कोई फॉरेस्ट का अफसर आए, चौकीदार को हाजिर होना है, लंबरदार को हाजिर होना है। लेकिन वो किराया कहाँ से भरेंगे, घर का राशन कैसे बनेंगे, बीमारी कैसे चलाएंगे, वो किसी को हमारी चिंता नहीं है। मान के चलो हमें कोई, हमारा घर कहीं दूर है तो हमको यहाँ पे किसी मतलब फॉरेस्ट का कोई आए, या BDO आए, या PHE वाला आए, तहसीलदार आए, नाइब आए, पटवारी आए, कोई भी आए, हमें आना है। कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कहीं लड़ाई हो जाए, कहीं कुछ भी आग लग जाए, कुछ भी हो जाए तो हमें पहुंचना ही पहुंचना है किसी हाल में। बाकी कोई हमारे बारे में ये सोचता नहीं कि किराया कहाँ से भरेंगे, घर का कैसे, कुछ कोई हमारे। और गवर्नमेंट की स्कीमें जो है वो हमारे लिए कोई भी नहीं है। AAY का राशन कार्ड हमारे लिए नहीं है, जॉब कार्ड हमारे लिए नहीं है, कोई भी स्कीम है वो हमारे लिए नहीं है। हम मुलाजिम हैं और तनख्वाह क्या है, 50 रुपए देना है। इसी वजह से हम आज यहाँ पे जमा हुआ है कि सरकार, आपके चैनल से हम यही कहना चाहते हैं, माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हमारे बारे में कुछ सोचा जाए। बस शुक्रिया आपका बहुत। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी लंबरदार चौकीदार एसोसिएशन पूरी टीम। हमने इनसे बातचीत की और इनसे जानने का प्रयास किया कि आपकी सरकार के लिए क्या मांगे, आप सरकार से क्या चाहते हैं। तो बात सीधी सी कि सरकार से ये सभी लोग जो है क्या चाहते हैं, देखने वाली बात है। 50 रुपए में किसी भी व्यक्ति का गुजारा दिन नहीं निकल सकता है। हम सोच सकते हैं, हम जो बड़े बड़े लोग जो है ओहदों पे बैठे हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं, लेकिन वो अपने आप को देखे कि क्या उनका 50 रुपए से गुजारा चल सकता है, क्योंकि 50 रुपए की मात्र वो एक टाइम की चाय पीते हैं। तो लगभग कहीं ना कहीं ये जो है सरकार तक ये बात पहुंचे और सरकार इस चीज पे कोई पॉलिसी लेकर के आए और इन लोगों को हक दिया जाए जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप सभी जो बने रहे विजन ऑफ भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।